हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि ऐप का संबंध 6 से है, उसी प्रकार से देखिए THE यानी द का संबंध 33 से है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि WOMAN यानी कि वुमन का क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा। तो वीडियो पे बने रहिए, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे एक प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट किए हैं, जो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों, देखिए चाहे आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, SSC CGL CPU MTS CHSL SSC GD ग्रुप D LP DRDO, या आप आर्मी का तैयारी कर रहे हैं SBI PO RPF सीटेट DSSB UKPSC दरोगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ इसी के लिए है बल्कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कर रहा है पहला नंबर क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि पंजा और बिल्ली लिखा हुआ है, उसी प्रकार से कह रहा है कि खूर का यहाँ पे वाट दिया है। तो कैसे होगा, तो देखिए बिल्ली के पैर में क्या होता है दोस्तों, पंजा होता है। तो बिल्ली के पैर में सर पंजा होता है, तो उसी प्रकार से खूर किसके पैर में होता है, तो खूर जो है हम लोगों का घोड़ा के पैर में क्या होता है दोस्तों, खूर होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीडियो को रोक लेना और कोशिश करना आपको अपने से बनाने का कि क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पाते हैं। तो देखिए सिंपल सा है कि सर हम लोगों का दिया गया कि पंजा बिल्ली से है, जिस प्रकार से पंजा कहाँ होता है, बिल्ली के पैर में पंजा होती है, उसी प्रकार से खूर, तो खूर किसके पैर में होता है, तो घोड़ा के पैर में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का खूर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि 395 उसके बाद 74 को देखिए XPLMD और फिर लिखा है कि 0826 को TBNQ लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि DBMTX को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में भी रिपीट किया है क्योंकि TCS इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करता है। तो देखिए D है, B है, उसके बाद है सर M, उसके बाद T और X, तो इसी का कोड निकालना है। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा अथी नहीं लगाना है कि सिंपल था कि सर जो दिया गया उसी का कोड दिया गया। देखिए जैसे यहाँ D लिखा है तो D का कोड यहाँ पे क्या है, 4 है, तो सिंपली D का कोड आप क्या कर दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा। B का कोड देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए TBNQ में देखिए यहाँ पे B मिल रहा है, तो B का कोड हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 8 लिख देंगे। M का कोड उसी तरीके से ढूंढिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों को। तो देखिए जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए M है दोस्तों, आखिरी से यानी कि दूसरे नंबर पे M, तो M का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। T का कोड खोजिए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए TBNQ, तो शुरू में T है सर, तो शुरू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद X का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो सर जैसे ही हम लोग X का कोड ढूंढने जाएंगे तो ये देखिए X यहाँ शुरू में है, तो शुरू में क्या है हम लोगों का 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए सिंपली खाली आपको कोड ढूंढना था, बस सब चीज़ दे दिया था, आपको सिर्फ खोज के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 48703, तो हम लोगों का X का कोड यहाँ पे देखिए तो 3 दिया हुआ है, तो ठीक है सर 3 दिया हुआ है। तो कहाँ आया 4 8 से, हाँ तो यहाँ ऑप्शन नंबर C में है, तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। सिंपली कुछ भी नहीं किए कि सर तरीका काफ़ी आसान है और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है कि सर x का कोड यहाँ जैसे जैसे पूछा है तो d का कोड आप सिंपली देखिए ना, d यहाँ पे लिखा है तो d का कोड यहाँ 4 होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से लिखा है b, तो b यहाँ पे दूसरा लेटर पे था तो b दूसरा लेटर पे 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिए। m का कोड ढूंढना है तो m का कोड इसमें भी दिया गया, तो m का कोड यहाँ से देखिए तो 7 दिया है तो 7 लिख दिए। उसी प्रकार t लिखा है तो t शुरू में है सर, तो t का कोड शुरू में 0, और x का कोड तो देखिए x हम लोगों का कहाँ है शुरू में, तो शुरू में क्या है दोस्तों 3, तो यहाँ पे 3 लिख देते। इस तरीके से करने के बाद आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि जानवर, उसके बाद है जेबरा, उसके बाद है गेंडा, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए सिंपली हम लोग कैसे बनाएंगे सर, एक सबसे बड़ा गोला होगा इस तरीके का, ठीक है, उसी के अंदर ई हो गया हम लोगों का बड़ा गोला किसका हो जाएगा, तो जानवर का हो जाएगा, तो इसमें जानवर लिख देंगे। उसी के अंदर आ जाएंगे हम लोगों का एक गेंडा आ जाएंगे और एक क्या आ जाएंगे दोस्तों, जेबरा, क्योंकि दोनों तो जानवर ही है, तो इस तरीके से जानवर के अंदर में दोनों आ जाएंगे। तो कहाँ है इस तरीके का डायग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना होता है, बल्कि आपको देखना होता है कि इनमें से किस तरीके का डायग्राम सबसे सूटेबल है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जानवर के अंदर में ही आ जाएंगे सर हम लोगों का कौन कौन, जेबरा आ जाएंगे और एक क्या आ जाएंगे दोस्तों, गेंडा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने अलग अलग चैप्टर से दोस्तों जो बार बार रिपीट करते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, उसके बाद हम लोगों का अलग अलग चैप्टर से भी प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने कि 7 है सर, उसके बाद 10 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 19 है, अगला है सर हम लोगों का वाट, अगला दिया है 32। तो आगे यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए सिंपली जो तरीका आपको बताएंगे हमेशा उसी तरीके से पहले आपको सोचना है। देखिए तो 7 से यदि हम लोग 10 पे जाएंगे तो यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, +3 करना होगा। फिर 10 से यदि 14 पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 4 करना होगा। 4 से यदि आप 19 पे जाइएगा तो क्या करना होगा, +5 करना होगा। और 19 से अगला जाएंगे तो देखिए आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि 3 4 3 4 5, तो अगला 6 ही ना जोड़ेंगे सर, तो 6 जोड़ दीजिए, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 25। और आगे भी चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं कि 6 जोड़ के यहाँ 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। तो बिल्कुल सर वाट के स्थान पर क्या भरना पड़ेगा, 25। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को कि इस तरीके का सर श्रृंखला वाले प्रश्न आए तो हम कैसे लॉजिक लगा सकते हैं और कैसे प्रश्न को बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा गया है। यदि कह रहा है कि बी का भाई ए है तो कैसे करेंगे सर, तो करना कुछ भी नहीं, जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे आप करते चलिए। फिर कह रहा है कि ए की माँ सी है, तो कह रहा है ए की माँ जो है सी है और डी की पोती बी है, तो ए का पुत्र एफ है, तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है। तो देखिए सिंपल तरीका बताएंगे। अगर हम लोगों का पुरुष देखिए कह रहा है कि बी का भाई ए है, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों ऐसे, यहाँ पे लिख देते हैं सर बी, तो ठीक है बी का भाई हम लोगों का कौन है, ए है, तो ठीक है सर बी का भाई हम लोग कर दिए ए, सिंपली लिख दिए कि बी का भाई कौन है सर, ए है। तो बी का भाई कौन है, तो ए है, तो यहाँ पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए प्लस, और महिला जेंडर रहेगा तो उसके लिए क्या देना है दोस्तों, यानी कि माइनस। तो वहाँ साफ साफ बोला था कि बी का भाई ए है, तो ए लिख दिए। उसके बाद ये ए की माँ सी है, यानी कि ए की जो कोई माँ है दोस्तों कौन है, तो सी है, तो ऐसे करके माँ रहेगा तो आपसे ऊपर ही रहेगा, तो इसीलिए इसको ऊपर लिख दिए। तो इसमें माइनस लगा दिए क्योंकि फीमेल जेंडर है तो इसके लिए माइनस लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि डी की पोती बी है, यानी कि डी की क्या है दोस्तों, पोती है, यानी कि यहाँ पे इसका बी का कोई क्या होगा, तो सर इस जगह कोई आदमी होगा, ठीक है, और उसका यहाँ से होगा तभी तो डी बी का क्या होगा, पोती होगा, ठीक है।
तो उसी प्रकार से कह रहा है कि ए का पुत्र एफ है, यानी कि ए का पुत्र हम लोगों का क्या है, एफ है। तो ठीक है सर, ए का पुत्र बना देते हैं क्या, एफ बना देते हैं। ठीक है, बना दिए। तो पुत्र है तो प्लस जेंडर देना है, यानी कि जितने भी पुरुष जेंडर के लिए सभी के लिए प्लस देना है, और जो फीमेल रहेगा तो उसके लिए हम लोगों का क्या देना है दोस्तों, माइनस देना है। तो दे दिए। तो कह रहा है कि देखिए एफ का डी से, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। कहाँ से पूछा है, तो हम लोगों को पूछा है सर डी से पूछा है, यानी कि एफ और डी में रिलेशन क्या है, ई दोनों में आपको बताना है कि क्या है एफ और डी में। तो देखिए डी का ई कौन हो जाएगा, तो सर पहले ई हो गया यहाँ पे बेटा, अब फिर बेटा का तो बी यहाँ लगेगा पोता, और पोता का यहाँ पे एफ से पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, पर पोता, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे देखिए कह रहा है कि बी का भाई हम लोगों का कौन है, ए है। तो बी का भाई यहाँ पे कर दिए। देखिए बी का भाई हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ठीक है सर, बी का भाई ए है। ए की माँ सी है तो सी लिख दिए। देखिए ऊपर बढ़ा के हम लोग सी लिख दिए हैं कि ए जो है वह सी की माँ है। और कह रहा है कि डी की पोती बी है, यानी डी की क्या है, पोती है बी। तो ई तो इसकी क्या हुआ, पोती हुआ, यानी कि बी जो है हम लोगों का क्या हो रहा है, पोती हो रहा है सर, ई पोती हो रहा है। ठीक है, तो ई लगा दिए। तो उसके बाद कह रहा है कि ए का पुत्र एफ है, तो ये देखिए ए का पुत्र एफ लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि तो बताइए एफ डी से कैसे संबंधित, तो एफ डी से कैसे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, परपोता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि एफ का संबंध, काफी बार रिपीट किया ये प्रश्न कि सर एफ का संबंध यदि हम लोगों का दिया है 6 तो कैसे कीजिएगा। तो सिंपली सर ऐप का लिख दिए 6। तो ऐप का तो जानते हैं कि ABCD में कितना स्थान होता है, आप सिंपली निकाल सकते हैं कि ए का 1 होता है सर, बी का 2 होता है, सी का क्या होता है 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, तो ऐप का 6। तो ये बात हम आपको बेसिक बता दिए कि इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, इसी तरीके से सारे प्रश्न को जितने भी आएंगे तो देखिए इसी तरीके से करेंगे। तो ऐप का समझ गए सर 6 कैसे लिखा था, तो समझ गए। आगे देखिए उसके बाद है हम लोगों का टी, उसके बाद है दोस्तों एच और ई। तो इसको कैसे लिखा है, तो देखिए इसको जो 33 लिखा है कैसे लिखा है, देखिए तरीका बताते हैं कि टी का कोड ABCD में कितना होगा दोस्तों हम लोगों का, तो सर इसका होता है हम लोगों का 20, तो 20 लिख दीजिए। एच का कोड कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 8 होता है, तो 8 लिख दीजिए। ई का कोड कितना होता है हम लोगों का 5 होता है, तो देखिए 20 8 28, अब 5 जोड़ दीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 33। तो बिल्कुल सर ये बात समझ गए। हम लोगों से पूछा किसका है, तो सर डब्लू, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं दोस्तों, ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। डब्लू, उसके बाद ओ, उसके बाद है सर एम, उसके बाद ए, और उसके बाद है एन। तो इसी का निकालना है सर हम लोगों का क्या आएगा। तो देखिए डब्लू का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों ABCD में 23 होता है सर। उसके बाद प्लस ओ का कोड हम लोगों का क्या होता है, तो 15 होता है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए 15। अब प्लस एम का कोड ABCD में कितना होता है, तो हम लोगों का होता है सर 13, तो यहाँ पे 13 कर दीजिए। अब प्लस ए का कोड क्या होता है दोस्तों, तो प्लस 1 कर दीजिए। और एन का कोड ABCD में कितना होता है, तो 14 होता है, तो यहाँ पे 14 कर दीजिए। बस सबको जोड़ देना है, कितना हो रहा है, तो देखिए जोड़ देते हैं दोस्तों। तो 14 एक इधर हो जाएगा 15, तो 15 15 30, इधर 30 हो गया, और 30 और 13 कितना हो जाएगा हम लोगों का 43, 43 और इधर हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों 23। तो देखिए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 66। तो यहाँ पे 66 आएगा, यानी कि वाट के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 66 आएगा। यहाँ पे वाट जो है तो कहाँ है 66, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है सर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताएंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दिए गए समीकरण को सही कर देगा, यानी कि आखिर ई दोनों में से कौन सा बदलेंगे, ई दोनों में से कौन सा बदलेंगे जो कि हम लोगों का यहाँ पे 19 यानी कि 29 आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे।
कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आपको जो है ना ऑप्शन नंबर डी से ही चेक करना है, नहीं हो तो फिर सी को कीजिए, बी को कीजिए, ए को कीजिए, क्योंकि लगभग आंसर इसका जो है दोस्तों डी ही देता है, क्योंकि 90% से अधिक इसका आंसर देखिए हर अलग अलग बुक में डी ही होता है। नहीं हुआ तो फिर ए बी सी तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन आप जनरली जो है हमेशा डी से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए हम करते हैं डी से, तो यहाँ पे सर 42 है तो सबसे पहले 42 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए भाग, तो यहाँ बोला है भाग के जगह यही दोनों को बदलना है, ये दोनों को बदल देना है, तो भाग के जगह हम लोग कर देंगे प्लस, उसके बाद 4 प्लस के जगह वहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग कर दिए सर, इधर 2, उसके बाद माइनस इधर 3 है तो 3 कर दीजिए, गुना 5 है तो क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए। तो देखिए 42 का 42 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ 4 में 2 से भागा दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2। कैसे ई 2 आया, तो देखिए ई 4 में 2 से भागा देने के बाद 2 आया। ठीक है सर, उसके बाद देखिए माइनस, तो इधर हो जाएगा 5 दिया क्या 15 हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए। तो जैसे ही अच्छा, तो 42 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 44 हो जाएगा। 44 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो सर इसको घटा देंगे तो देखिए इधर हो जाएगा 1 10 4 14 में 5 जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9, इधर बचेगा 3, तो 3 में 1 जाएगा तो 2, बिल्कुल सर 29 हो गया। तो देखिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि हम लोगों का कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को पूछा, और ये प्रश्न काफ़ी बार आता है और एग्जाम में क्या करता है बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं। कह रहा है कि यदि एक साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष ठीक है सर, तो साधारण वर्ष में कह रहा है कि हम लोगों का यहाँ बता दिया है कि ये वर्ष कैसा है साधारण वर्ष है, इसीलिए इसमें फरवरी हम लोगों का कितना दिन होना चाहिए, तो 28 दिन होना चाहिए। 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष करें कि 29 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जनवरी में कितना दिन होता है 31 दिन होता है सर, तो 31 दिन में 17 जनवरी से ही लेना है, तो यहाँ से 17 क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो जैसे ही 31 में 17, तो देखिए इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा दोस्तों 2 में 1 जाएगा तो 1, तो 14, तो 14 दिन बचा। तो यहाँ से देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक है सर, फरवरी में कितने दिन होंगे, तो 28 दिन होंगे, तो 28 लिख देंगे। उसके बाद देखिए फरवरी हो गया। ठीक है सर, फरवरी के बाद हम लोगों का क्या आएंगे दोस्तों, तो फरवरी के बाद आएंगे सर मार्च, तो मार्च हम लोगों का 31 हो जाएगा। तो मार्च के बाद हम लोगों का अप्रैल आएगा, तो अप्रैल 30 दिन का हो जाएगा। ठीक है सर, अप्रैल के बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, तो अप्रैल के बाद सर हम लोगों का जून आएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों का क्या बचेगा, तो देखिए सिंपली ऐसे करते चलिए कि सर पहले जनवरी हो गया, उसके बाद फरवरी हो गया, मार्च हो गया, उसके बाद अप्रैल हो गया, उसके बाद देखिए हम लोगों का अच्छा देखिए कहीं पे गलती हो रहा है कि सर हम लोगों का जनवरी हो गया। ठीक है सर, फरवरी हो गया, उसके बाद हम लोगों का मार्च हो गया, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का अप्रैल हो गया, उसके बाद इधर 19 दिन बचा। ठीक है सर, तो यहाँ पे 19 दिन कर दीजिए, सब महीना हो गया। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो बिल्कुल सर जून तक आ गए हम लोग। इसको सिंपली जोड़ दीजिए, तो जैसे जोड़िएगा तो देखिए जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ लीजिएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 153। तो 153 में 7 से क्या कर दीजिए भागा, क्योंकि 7 दिनों का दिन ही होता है, 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट करता है, इसीलिए जैसे ही भाग देंगे तो हम लोगों का शेष कितना बचेगा, तो सर शेष जो बचेगा भाग देने के बाद हम लोगों का बचेगा 6। तो आप क्या कीजिए सोमवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। तो जैसे ही सर सोमवार में यहाँ पे देखिए जोड़ रहे हैं कि प्लस कर 6 कर दीजिए, सोमवार में 6 दिन आप जोड़ दीजिएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो सर सोमवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा रविवार। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों तो आप कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वाट, यानी कि इस जगह जो ये वाट का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, और 4 ऑप्शन दिया गया। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाट के स्थान पर आएगा, तो कौन सा आएगा, तो देखिए
सबसे पहले देखिए यहाँ पे इधर से है सर, तो हम लोगों का इधर से होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसको भी गलती कर देते हैं कि इधर से है, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से इसमें क्या इधर, इसमें किधर से होगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे करके बस इधर से सर और इधर से करके निकल जाते हैं। तो क्या हम लोगों का कौन सा सही होना चाहिए सर? इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लॉजिक लगा सकते हैं और कौन सा ऑप्शन हम लोगों का हो सकता है? तो देखिए इसका आंसर इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा दोस्तों, हम लोगों का इधर से होगा। क्योंकि उधर से अगर वहाँ पे है तो हम लोगों का ई साइड से होगा, यानी कि इधर से होगा और इस तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाला ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर जिस तरीके से वहाँ दिया गया है फिगर, देखिए इधर से लिखा है तो उसी प्रकार से ई क्या गया है, उधर इधर से लिखा, उसी प्रकार से देखिए ई इधर से लिखा है तो ई किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा सर, और एक इधर से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि उपरोक्त आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखा की आवश्यकता है, यानी कि ये जो हम लोगों का फिगर बना हुआ है इसमें कितना सीधा रेखा खींचा गया। तो देखिए सिंपली देखिए कि इसमें कितना रेखा है, तो सर यहाँ पे हम लोगों का एक रेखा हुआ, उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से एक रेखा, फिर दो रेखा, एक तीन रेखा, तीन रेखा, ऐसे मतलब एक दो तीन चार रेखा हो गया, क्योंकि एक वर्ग बन रहा है। चार के बाद देखिए एक इधर से गिनेंगे तो 5 हो जाएगा, एक इधर से गिनेंगे तो 6 हो जाएगा, और एक बीच वाला गिन देंगे दोस्तों 7, एक इधर से 8, एक 9। तो टोटल इसमें कितने रेखा है, 9। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।